नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नैन्सी, सुमित, शोएब, निशिता, गरिमा, कृष्णा, बजरंग, आरू, शिवा, शोभित, अनुपमा, खुशी, आकांक्षा, मुस्कान, अनुराधा, सिंपी, सिद्दीकी, तैयबा, नूर, शुभम, खुशी, वंदना, साक्षी पाल, निशा, जानवी, संदीप, सरोज, हर्षिता, अभिलाषा, रघुनाथ, मुस्कान, राधा, शोभित, आकांक्षा, सरोज, एम्स, चुलबुल, नीतू, शिवांगी, डॉक्टर अजीत, यूपी, विकास, शोभित, श्रेया, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सलाम आदाब सभी को। कैसे हो? कैसे हो? कैसे हो? दिन का खाना पच गया है? दिन का खाना पच गया है? हाँ सर, पच गया है। नहीं पचा है तो हिंगोली खा लीजिए, क्योंकि आज सवाल की रात है, सवालों की रात है, कातिल रात है। नहीं पचा है तो हिंगोली खा लीजिएगा। यस, चलिए। आवाज वगैरह सही आ रही ना? आवाज वगैरह सही आ रही है? बताओ, नहीं तो यहां से वॉल्यूम बढ़ाए ताकि कान के पर्दे फट जाएं तुम्हारे। जल्दी से बताओ, आवाज सही आ रही है ना? वरना यहां से बढ़वाएं, कान के पर्दे फटवाएं तुम्हारे। ठीक है? यस यस, आ जाओ। देखो भाई, सर कल हम लोग तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, प्रतिरोध, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है? तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, ये सारी चीजें कर चुके थे, और जो होमवर्क का आप लोगों को दिया गया था उसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फोटो भेजे। एकदम सही तरीके से आप लोगों ने किया हुआ था, शाबाश उन सभी को, शाबाश। 2-2 रुपए की डेयरी मिल्क मेरी तरफ से, है ना? 12 या 14 फरवरी को खा लेना, मेरी तरफ से 2 रुपए, है ना? 2 रुपए वाली डेयरी मिल्क खा लेना। अब आती है बेटा बात आप लोगों के पास आगे की चीज। आगे की चीज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं, जरा आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं, ठीक है? है ना? जब तक तुम आपस में लपेट लो थ्योरी है, तो मैं भी नींद में रहूंगा। इसे थ्योरी है क्या? हाँ, थ्योरी है। जब तक तुम आपस में नाम पता कर ही लो एक दूसरे के, कि कहाँ रहती हो, ठीक है, पढ़ाई कैसी चल रही है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो तुम आपस में निपट लो, है ना? जब तक मैं थ्योरी करवा देता हूं यहां पर, है ना? वैसे थ्योरी बड़ी ही काम की चीज है। यहाँ सर हम आपस में निपट लेंगे, तुम टेंशन मत लो। बहुत सही। चश्मा भी साफ करना पड़ता है ना सर? चश्मा क्यों साफ कर रहे हो? अरे यार, बीवी फिर बर्तन फेंक के मारेगी तो बचूंगा कैसे फिर? निकट दृष्टि दोष है ना मुझे, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि मुझे दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। अभी यहां पर बस मुझे पीले पीले से गोले घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो गुस्से वाले हैं कि हंसने वाले हैं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना? निकट दृष्टि दोष है ना मुझे, निकट दृष्टि दोष। हाँ, आओ इधर, आओ बेटा, हाँ, आओ इधर, इधर आओ। हाँ, कल नीट का रिजल्ट आएगा। हाँ, जितने भी आपके दोस्त हैं जो पिछले साल यकीन में पढ़े थे और जिनके 550 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, उनको बोलना कि डीटी सर से संपर्क करें। पीडब्ल्यू का जो फॉर्म निकला हुआ है उस फॉर्म को भरे, ताकि रिजल्ट सेलिब्रेशन में हिंदी मीडियम की धाक एक बार फिर से कायम हो पाए। तो जो भी आपके दोस्त हैं जो यकीन में पिछले साल थे, उनका सिलेक्शन हुआ है, 550 से ऊपर है तो बताइएगा। 550 से ऊपर में तो 1000 रैंक आ जाएगी, 500 के अंदर रैंक आ जाएगी। चलिए, तो थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं, और वो पोर्शन है बेटा आप लोगों के पास, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है? एक इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल है बेटा आप लोगों के पास, यहां पर हेडिंग है बेटा। क्या हेडिंग है बेटा आप लोगों के पास? चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। ठीक है? अरे दीपिका कुर्मी,
सर होमवर्क वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा दीजिए, करवा दिया था, ठीक है, आंसर बता दिया था बेटा, उसमें कोई खास चीज नहीं थी। सर यहां पर पॉइंट है आप लोगों के पास, फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, आ जाओ। चालकता को कौन कौन से कारक यहां पर प्रभावित करते हैं, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा यहां पर सारे पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट यहां पर हम लोग लेकर आ रहे हैं, और वो है बेटा अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अंतराण्विक आकर्षण बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं होता है, आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल, जरा यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक डायग्राम अगर यहां पर दिख जाए तो बढ़िया रहे, है ना, डायग्राम अगर यहां पर दिख जाए तो बढ़िया रहे। डायग्राम अगर दिख जाए तो बढ़िया रहे यहां पर। नहीं है, खैर कोई बात नहीं, इधर समझो आप मेरी बातों को, मेरी बात को जरा ध्यान से समझो। जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर एक गोला मैंने यहां पर बना दिया है, यहां पर एक और गोला मैंने आप लोगों के पास बना दिया है, जरा मेरी बातों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सर यहां पर एक दूसरा गोला मैंने इस प्रकार बना दिया है, और एक दूसरा गोला मैंने इस प्रकार से यहां पर बना दिया, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और सर एक यहां पर इस तरीके से आप लोगों के पास है, एक यहां पर है और बेटा एक यहां पर है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो यहां पर गेंदें आप लोगों को दिख रही हैं, एक हरी वाली गेंद है, एक पीली वाली है और एक सफेद वाली गेंद है। आप देखिए, अगर गेंदों को मैं, जैसे हरी वाली गेंद है, इनको मैं अगर अलग करना चाहूं, जैसे अलग करना चाहूं, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्यों अलग नहीं हो पाएगी? क्योंकि इनके बीच का जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, यानी दो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है, वो क्या है, बहुत मजबूत है। अब जब आकर्षण बल बहुत मजबूत है तो ये आसानी से अलग नहीं हो पाएंगी, और जब आसानी से अलग नहीं हो पाएंगी तो बेटा गति नहीं कर पाएंगी, और जब गति ही नहीं कर पाएंगी तो किस बात की चालकता? सर अगर आप इन दोनों के बीच में बात करते हो, अगर आप इन दोनों के बीच में यहां पर बात करते हो तो आप यहां पर क्या कहोगे? सर हम यहां पर कहेंगे कि इन अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है, ये हरी वाली अणुओं के आकर्षण बल से क्या है बेटा, कम है। और जब आकर्षण बल कम है तो जब मैं इनको खींचने की कोशिश करूंगा तो ये टूट जाएंगी, टूट जाएंगी तो जल्दी से गति कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी? बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बेटा यहां पर ये सफेद रंग के अणुओं के बीच में तो भैया आकर्षण बल बहुत कम है। आप देखिए आकर्षण बल बहुत कम है, अगर आकर्षण बल ज्यादा होता तो ये चिपक कर ऐसे नहीं रह रही होती क्या? बिल्कुल। यहां आकर्षण बल थोड़ा दूर दूर है, यहां आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। समझने की कोशिश कर रहे हो? यस। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि जहां पर अणुओं के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल आप लोगों के पास ज्यादा होगा तो वहां पर कंडक्टिविटी आप लोगों के पास क्या होगी बेटा, क्या हो जाएगी वहां पर कंडक्टिविटी आप लोगों के पास ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गई बात? यस। समझ में आ गई बेटा बात? यस। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास लिखना चाहूं, अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास लिखना चाहूं तो क्या पॉइंट यहां पर हो सकता है बेटा आप लोगों के पास, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि यदि
यदि अंतराण्विक आकर्षण बल यदि अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होंगे, यदि अंतराण्विक आकर्षण बल आप लोगों के पास ज्यादा होंगे तो चालकता चालकता कम होगी, क्योंकि क्योंकि आयनिक गतिशीलता क्योंकि आयनिक गतिशीलता कम हो जाएगी, क्योंकि आयनिक गतिशीलता क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास, कम हो जाएगी। वहीं पर वहीं पर वहीं पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहां पर जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, एक बच्चे को निपटा दूं, थोड़ा स्पैमिंग बड़ी देर से कर रहा है। चलो कर दिया इलाज, है ना। हाँ, इलाज करना जरूरी है। पपीता खा लेते हैं पेट में तो पाचन तंत्र क्या होता है, बिखर सा जाता है, तो यहीं पर आकर पाचन तंत्र सुधारना होता है उनको, है ना। ठीक है, पपीता खा लेते होंगे दिन में तो पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है, तो यहीं आकर पाचन तंत्र सुधारते हैं। सुधार दिया बेटा पाचन तंत्र, अब कर ले स्पैमिंग। यार, क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, हो गया ना ब्लॉक, कुछ प्राप्त हुआ फिर। अरे ससुर कमाल करता है। देखिए, आइए आइए आइए, क्या पॉइंट है। अगर मैं यहां पर लिखूं आप लोगों के पास कि यदि यदि अंतराण्विक, या अंतराण्विक की जगह आप ऐसे लिखो अंतरायनिक, आणविक शब्द की जगह आयनिक लिखो, है ना, अंतरायनिक, आयनिक लिख लो ताकि बुद्धि में बैठ जाएगी। ठीक है, यस। अब देखो, यहां पर भी ले लो, ज्यादा बेहतर शब्द है। अब यहां पर लिखूं यदि यदि आयनिक आकर्षण बल यदि आयनिक आकर्षण बल आप लोगों के पास कम हो जाए, ठीक है, यदि आयनिक आकर्षण बल कम होंगे तो चालकता चालकता अधिक होगी, चालकता अधिक होगी, क्योंकि आयनिक गतिशीलता क्योंकि आयनिक गतिशीलता बढ़ जाएगी, आयनिक गतिशीलता बढ़ जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट ठीक है दोस्तों, यस। सर सेकंड पॉइंट जो यहां पर है आप लोगों के पास, सेकंड पॉइंट, सर सेकंड पॉइंट यहां पर क्या है बेटा आप लोगों के पास, जरा देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहां पर अगर देखने की कोशिश कीजिए, सेकंड पॉइंट आप लोगों के पास क्या है, सेकंड पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा, जरा देखने की कोशिश करो। सर सेकंड पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास है, क्या है बेटा, जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा, या फिर बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्या है, विलायकन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा, या फिर बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्या है, सर विलायकन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा या फिर विलायकन ऊर्जा क्या होती है बेटा आप लोगों के पास। ठीक है, जरा यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए, क्या पॉइंट आप लोगों को पास मिलने वाला है यहां पर, सिंपल सी बात है।
जरा यहां पर देखो, यहां पर एक जंतु है, जंतु, एक जंतु है, जंतु, जंतु का नाम है, यही आपके कमेंट्स में से मैंने पढ़ा है, वीडियो कॉल सर प्लीज। जंतु का नाम क्या है? वीडियो कॉल सर प्लीज। ये एक जंतु है, ये एक जंतु है, ठीक है, ये एक प्रकार का जंतु है, वायरस, वायरस है ये, वायरस। तो क्या होगा जरा यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सर ये जो जंतु है, मान लेते हैं कि ये ऐसा वायरस है, आंखें तो बना दूं इस वायरस की, ये है, ये है बेटा, ऐसा ही ठीक है, ये पूंछड़ी, ये पूंछड़ी वायरस की, कहने का मतलब यहां पर ये पूंछड़ी, ऐसे नहीं, देखो आप, मान लो कि ये वायरस है, ऐसा, ये वायरस है, ठीक है, ये वायरस है। अब जरा समझने की कोशिश करना, यहां पर क्या सीन आप लोगों के पास यहां पर होगा। ये वायरस है साहब, ये जो वायरस है यहां पर, जरा समझने की कोशिश करना, ये जो यहां पर वायरस है अभी छोटा है, अभी छोटा वायरस है, समझने की कोशिश करना आप, लेकिन यहां पर यह है बड़ा वायरस, यह है बड़ा वायरस, ये छोटा वायरस, ठीक है, ये छोटा वायरस है और वो बड़ा वायरस है। अब जरा आप समझना यहां पर आगे का खेल, जो कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूं उस कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये छोटा वायरस है और ये आप लोगों के पास बड़ा वायरस है, जरा आप समझना यहां पर हो क्या रहा है। सर हो क्या रहा है? सर ये जो छोटा वायरस है, छोटा वायरस है, ये पानी में कूद गया, ये पानी में कूद गया, ये छोटा वायरस पानी में कूद गया। सर ये बड़ा वायरस भी पानी में कूद गया, है ना, ये छोटा वायरस पानी में कूद गया, ये बड़ा वायरस भी पानी में कूद गया। आप मतलब समझना, आप मतलब समझना, मान लो कि एक बाल्टी है, 1 लीटर की एक बाल्टी है, जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करना, है ना, एक छोटी सी बाल्टी है, मेरी बात को जरा यहां पर समझने की कोशिश करना कि यहां पर मान लीजिए एक छोटी सी बाल्टी है, तो उस छोटी सी बाल्टी में छोटा से बच्चे को अपन ऐसे डुबा डुबा के परेशान करेगा, तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, उस छोटी सी बाल्टी में अगर कोई छोटा बच्चा परेशान डुबा डुबा के खोपड़ी पे एकदम, है ना, ऐसे, हाँ, तो कहने का मतलब है शांति शांति शांति। जो छोटा बच्चा है वो छोटी सी बाल्टी में आराम से नहा लेगा, लेकिन अगर वहीं पर मेरे जैसे आकार आयतन का, राक्षस जैसे आकार आयतन वाला मैं उस छोटी सी बाल्टी में फिट हो पाऊंगा क्या? नहीं हो पाऊंगा। कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि जो छोटा आयन होता है, मेरी बात को आप देखना, ये जो छोटा वायरस यहां पर है, ये अपने आसपास ज्यादा जल के अणु एकत्रित कर लेगा, क्योंकि छोटा है ना, छोटा है तो ज्यादा जल के अणु इसको घेर पाएंगे, छोटा है ना, छोटा बच्चा है ना, तो अगर आप बाल्टी में छोटे बच्चे को डालोगे तो उसके आसपास जल जल्दी इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि बाल्टी में छोटा बच्चा आसानी से फिट हो जाएगा। लेकिन भैया मेरे जैसा मोटा बच्चा है, मेरे जैसा मोटा बच्चा है, तो मैं कहां बाल्टी में फिट आऊंगा भाई, मैं कहां बाल्टी में फिट आऊंगा। कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब जो बड़ा आयन होता है उसका जलयोजन कम होता है, और जो छोटा आयन होता है उसका जलयोजन ज्यादा होता है। लॉजिक समझ में आया आपको? जो लॉजिक मैं आपको देना चाह रहा था वो लॉजिक ये था कि जो जितना छोटा आयन होता है उसका जलयोजन ज्यादा होता है, और जो जितना मोटा आयन होता है उसका जलयोजन कम होता है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मोटा आयन का जलयोजन कम है, यानी जल ने घेरा हुआ कम है, लेकिन छोटा आयन जो है वो जल के द्वारा घिर गया है। इसका मतलब क्या है बेटा आप लोगों के पास, जब जल के द्वारा घिर गया है छोटा आयन, तो वो क्या होगा बेटा, गतिशीलता कम कर पाएगा, क्योंकि घेरा हुआ है जल ने, गतिशीलता कम हो गई है। लेकिन जो मोटा आयन है वो गति करने के लिए स्वतंत्र है, जैसे मैं हूं, मैं देखो तुम्हें यहां पढ़ाने के लिए स्वतंत्र आ गया हूं ना, लेकिन जो घर पे छोटा बच्चा है वो आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा।
क्योंकि उसको जल के अणुओं ने घेरा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर भी वही कंसेप्ट है। तो भाई अगर मैं आप लोगों को जल योजन या विलायकन ऊर्जा के बारे में बताऊं तो बड़ा ही सिंपल सा मतलब है, जल योजन या ऊर्जा की जगह आप ये लिखो, या विलायकन के कारण। जल योजन या फिर विलायकन के कारण। अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ इधर। जब मैं सीरियस टॉपिक पढ़ाऊं ना तो बकलोल पढ़ना नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है? हाँ, जल योजन या विलायकन के कारण, जल योजन या विलायकन के कारण, ठीक है? मैडम ये बच्चा था, ये वीडियो कॉल सर प्लीज, ये लिख रहा था अभी कमेंट में कि मेरे पास बैच मैनेजर का नंबर है, मैं वायरल कर दूंगा। तो एक बार आप देख लेना मैडम, अगर इस बच्चे के द्वारा किसी भी प्रकार की इस प्रकार की हरकत करी जाती है, आप पुलिस में इन्फॉर्म कर देना, साइबर क्राइम में, ठीक है ना? ठीक है, अगर परेशान किया जाए तो पुलिस में इन्फॉर्म कर देना मैडम, आप तुरंत प्रभाव से। यहाँ कमेंट लिख रहा था, अभी मैंने देखा है इसको कमेंट लिखते हुए, ठीक है? तुरंत प्रभाव से आप पुलिस में कंप्लेन कर देना, ठीक है? चलिए, चलिए बेटा, महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की अगर आपने इस तरीके का व्यवहार किया, दोबारा अगर इस तरीके का स्टेटमेंट देख लिया, मैंने देख लिया, दिक्कत में आ जाएगा बेटा। जो भी है एक्स वाई जेड, जो भी है एक्स वाई जेड, ठीक है? अगर आप लड़कियों को सम्मान नहीं दे सकते तो क्या करोगे फिर जिंदगी में? क्या ही कर लेगा डॉक्टर बन के? ठीक है, मैंने कमेंट पढ़ लिया था और मेरा दिमाग घूम गया था। मैं यहाँ रोस्ट करता हूं, बट किसी भी कन्या के लिए अपशब्द नहीं कहता हूं मैं, ठीक है? रोस्ट करना और अपशब्द कहने में जमीन आसमान का अंतर है। यदि आप किसी कन्या या किसी महिला की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो क्या डॉक्टर बनेगा तू? है? डॉक्टर का मतलब समझता है? डॉक्टर का चिन्ह पॉजिटिव होता है। तेरे जैसे नेगेटिव मानसिकता के लोग क्या डॉक्टर बनेंगे? ठीक है, चक्कर में पड़ जाएगा बेटा। बोल दिया है मैंने पुलिस कंप्लेन करने के लिए। अगर तेरे पास बैच मैनेजर का नंबर है भी सही, कहीं से भी आ जाता है, कहीं से भी आ जाता है, हम ही कई बार दिखा देते हैं यहाँ पर, कहीं से भी आ जाता है नंबर। यहाँ चला रहे हैं हम लोग, गलती से व्हाट्सएप चला रहे हैं और वो नंबर दिख गया, कहीं से भी आ सकता है नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर परेशान किया गया ना बैच मैनेजर को, महिला है वो, एंड आई रिस्पेक्ट एवरी महिला, आई रिस्पेक्ट एवरी महिला, अगर कोई भी बदसलूकी की गई तुम्हारी तरफ से, समझ रहे हो, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट, मतलब मैं सपोर्ट नहीं करूंगा फिर उस स्टूडेंट को। आप कुछ भी करो, भले ही मस्ती मजाक करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जी भर के मस्ती करो, मैं कभी भी गुस्सा नहीं होता, जी भर के मस्ती करो। लेकिन मेरे बैच के अंदर किसी भी गर्ल की, किसी भी महिला की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप मजाक करो, हंसी हंसी करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उससे। समझ में आ रही है बात? ये लास्ट वार्निंग देके छोड़ रहा हूं मैं। अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ, अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो फिर आपकी जिम्मेदारी रहेगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। मैं उस स्टूडेंट को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है आपको बात? हाँ, मजाक मस्ती करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाली कोई नहीं देगा किसी भी गर्ल को, किसी भी महिला को, और डिसरिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई इतनी बात? यस, समझ में आ गई इतनी बात? यस।
ठीक है, चलो चलिए अब देखो, अब देखो, आ जाओ इधर। सर कंसेप्ट समझा रहा था मैं, एक बार ढंग से समझने की कोशिश करो, एक बार ढंग से यहां पर समझने की कोशिश करो, क्या पॉइंट है आप लोगों के पास, क्या नहीं है। ठीक है, आ जाओ इधर, अब शांति से समझना इधर। ठीक है, अब शांति से समझने की कोशिश करो, मेरे चक्कर में मत रहा करो कि सर आप भी तो रोस्ट करते हो। मेरे रोस्ट करने में और तुम्हारे अपशब्द बोलने में जमीन आसमान का अंतर है ना। मैं रोस्ट करता हूं ताकि बच्चे को ऐसे वो होता है ना कि भाई क्वेश्चन गलत हो गया है तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट हल्का हो जाए, दिमाग में प्रेशर ना बढ़े। मैं रोस्ट करने का मेरा तरीका ये होता है, आप उस रोस्ट को गलत वे में ले जाते हो। ठीक है, अब शब्द नहीं कहने दूंगा। यस, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। जल योजन या विलायकन के कारण, अब इधर देखने की कोशिश करो क्या है। ठीक है, और मैं जब रोस्ट करता हूं तो कन्याएं बुरा भी नहीं मानती, वो अंडरस्टैंड वाली बात है, उनको पता है कि ये सरकुल्ला मास्टर है, ये सर की है, इसकी सनकती है, तो ये बस। ठीक है, तो रिस्पेक्ट करना बनता है आपका। देखो इधर, जल योजन या विलायकन के कारण, देखो इधर, आ जाओ इधर। विलायकन या जल योजन का मतलब क्या होता है आप लोगों के पास, इधर देखने की कोशिश करो। सर यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या है, जल योजन। अब इधर देखने की कोशिश करो। ठीक है सर, विलायकन या जल योजन का मतलब क्या है। विलायकन या जल योजन का मतलब सिंपल सा है, यहां पर समझने की कोशिश करो। इधर आओ, इतना बताने के बावजूद भी, इतना बताने के बावजूद भी नहीं सुधर रहे, तो सिंपल सी बात है यहां पर आप लोगों के पास, जरा देखो। जो जितना छोटा आयन होता है उसका विलायकन या जल योजन उतना ज्यादा होता है। जो जितना छोटा आप लोगों के पास होता है उसका जल योजन या विलायकन उतना ज्यादा होता है। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास यहां पर बात करूं तो सिंपल सी बात है, सिंपल से देखना। जल योजन, जल योजन का मतलब होता है आयन के चारों ओर, आयन के चारों ओर आयन के चारों ओर जल के अणु का एकत्रित हो जाना, एकत्रित हो जाना। ठीक है, आयन के चारों ओर जल के अणु का एकत्रित हो जाना, यह क्या कहलाता है बेटा, जल योजन कहलाता है, जल योजन कहलाता है। ठीक है, आयन के चारों ओर, है ना। अब अगर आपने जल की जगह कोई विलायक ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, विलायकन ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब जल योजन और विलायकन आप लोगों के पास एक ही प्रकार है। जल योजन में आप जल ले रहे हो, विलायकन में आप कोई और विलायक लोगे। अब मतलब क्या है, कंसेप्ट क्या है, जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। सर मान लीजिए मैंने यहां पर एक छोटा सा आयन ले लिया है, यहां पर पॉजिटिव एक छोटा सा आयन ले लिया है, वहीं पर एक बड़ा सा आयन ले लिया है, ये एक छोटा सा आयन ले लिया है और एक बड़ा सा आयन ले लिया है। अब आप मुझे एक चीज बताओ यहां पर देखकर, सर इस छोटे आयन के चारों ओर जल का अणु इकट्ठा हो रहा, देखो ये देखो, इस आयन के चारों ओर कौन इकट्ठा हो गया, सर जल का अणु इकट्ठा हो गया। ये देखो OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस। ठीक है, अब यदि आप यहां पर देख रहे हो, अब यदि आप यहां पर देख रहे हो कि ये आप लोगों के पास थोड़ा सा बड़ा, ये आप देख रहे हो, तो अब मुझे बताओ ये जो धनायन था ये छोटा था, ये धनायन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन इस छोटे धनायन के चारों ओर जल के अणु इकट्ठे हो गए हैं और एक बड़ा आयन, बड़ा गोला बना दिया आप लोगों के पास। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो
उतने ज्यादा जल के अणु नहीं आ पाएंगे, उतने ज्यादा जल के अणु नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा आयन है, सरफेस को घेर ही नहीं पाएंगे पूरा, इसको घेर लेंगे पूरे तरीके से। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो आयन जितना छोटा होता है उसका जल योजन उतना ज्यादा होता है, जो आयन जितना छोटा होता है उसका जल योजन उतना ज्यादा होता है। अब जितना ज्यादा जल योजन होगा आयन हो जाएगा उतना पैक, और जब आयन पैक हो जाएगा तो कहां गति कर पाएगा, कहां गति कर पाएगा, चारों तरफ जल ही जल है, चारों तरफ जल ही जल है, लेकिन ये थोड़ा सा ताकतवर है तो ये जल के अणु को हटा देगा, मतलब डिस्प्लेस करके भी आगे निकल सकता है। तो मुद्दे की बात जो आपको समझनी है, मुद्दे की बात जो आपको यहां पर समझनी है वो यहां पर ये लाइन आप लिख सकते हो, जो आयन जितना छोटा होता है, जो आयन जितना छोटा होता है, जो आयन जितना छोटा होता है उसका जल योजन, जो आयन जितना छोटा होता है उसका जल योजन उतना ज्यादा होता है, जो आयन जितना छोटा होता है उसका जल योजन क्या होता है बेटा, उतना ज्यादा होता है। ठीक है, तो आयन की गतिशीलता कम हो जाती है, आयन की गतिशीलता कम हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट, यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया। यानी अगर मैं सिंपल फॉर्म में कंसेप्ट की बात करूं तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि जल योजन या फिर विलायकन, जल योजन या फिर विलायकन अगर आप लोगों के पास बढ़ता है, जल योजन या विलायकन अगर आप लोगों के पास बढ़ता है तो बेटा यहां पर चालकता कम हो जाती है, चालकता कम हो जाती है। और यदि आप लोगों के पास जल योजन या फिर विलायकन, जल योजन या फिर विलायकन आप लोगों के पास घट जाता है तो बेटा यहां पर चालकता आप लोगों के पास क्या होती है सर, चालकता यहां पर बढ़ जाती है। ठीक है सर, ये पॉइंट ठीक है सर। इसके अलावा तीसरा पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या है सर, तीसरा पॉइंट है यहां पर श्यानता, श्यानता यानी विस्कोसिटी, श्यानता यानी विस्कोसिटी, श्यानता यानी विस्कोसिटी क्या होती है बेटा आप लोगों के पास, आइए जरा समझते हैं। सर आप लोग सभी लोगों ने शहद देखा होगा, हनी, ठीक है, शहद देखा है, हनी। अगर आप हनी को देख पा रहे हैं और आप हनी की तुलना कर पा रहे हैं बेटा पानी के साथ, वाटर के साथ, तो आप देखिए यदि आप ऐसे 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 सवाल आप लोगों ने फिजिक्स में बहुत किए होंगे, ऐसे सवाल, ऐसा एक प्लेन बना देता हूं, एक तल बना देता हूं, ऐसा एक प्लेन एक तल बना देता हूं और मैं यहां पर शहद से बनी हुई एक गोंद क्या गोला रख देता हूं, शहद से बनी हुई एक बोल रख देता हूं और यहां पर अंदाजे से समझ रहे हैं हम, तो समझने के लिए बता रहा हूं बस ये तो, और यहां पर मैं पानी से बनी हुई एक बॉल रख देता हूं, पानी से बनी हुई एक बॉल रख देता हूं और सिंपल सा एक तरीका पूछता हूं मैं आप लोगों के पास कि बताओ कौन जल्दी आप लोगों के पास आ पाएगा। तो आपका दिमाग है कि भैया शहद तो गाढ़ा होता है, पानी होता है कम गाढ़ा, तो भैया पानी जल्दी पहुंच जाएगा। या इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मान लीजिए ये एक बीकर ले लिया है आप लोगों ने, ठीक है, ये एक बीकर यहां ले लिया है आपने, एक बीकर ऐसा ले लिया है, ठीक है सर। यहां पर तो आपने पानी ले लिया है, यहां पर तो पानी ले लिया है, और सर यहां पर आप लोगों ने क्या ले लिया है, शहद ले लिया है, हनी ले लिया है, और मैं ऊपर से किसी आयन को गिराता हूं, यहां पर आयन आ रहा है, यहां पर भी आयन आ रहा है। अब मुझे सोचकर बताओ कि आयन जल्दी जल्दी गति कहां कर पाएगा, अब मुझे सोचकर बताओ कि ये आयन जल्दी जल्दी गति कहां कर पाएगा।
आप कहोगे कि सर ये आयन पानी में जल्दी जल्दी गति करेगा, इधर इधर उधर। क्यों? क्योंकि पानी जो है कम गाढ़ा है, और शहद में अगर ये आयन शहद में आ जाएगा तो भैया ये बहुत धीरे गति कर पाएगा। क्यों? कि शहद आप लोगों के पास गाढ़ा है, और गाढ़ेपन को केमिस्ट्री में बोलते हैं हम श्यान, विस्कस। जो द्रव जितना ज्यादा गाढ़ा होता है उसकी श्यानता उतनी ज्यादा होती है। जो द्रव जितना ज्यादा गाढ़ा होता है उसकी श्यानता उतनी ज्यादा होती है, और जो द्रव जितना कम गाढ़ा होता है उसकी श्यानता उतनी कम होती है। तो आयन कहां गति कर पाएंगे? जहां पर बेटा उसको प्रतिरोध कम मिले। भाई मान लो आप दलदल में हो, तो क्या आप दलदल में भाग पाओगे? क्या नहीं, पांव ही नहीं चलेंगे। जबकि जमीन पर या थोड़े बहुत कीचड़ वीचड़ हो, हल्का सा पानी ज्यादा हो, कीचड़ कम हो, तो वहां आप भाग जाओगे एकदम। लेकिन दलदल में आप नहीं भाग पाओगे, क्योंकि जो सड़क पर कीचड़ है, सड़क पर जो कीचड़ है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, मतलब कम गाढ़ा है। लेकिन जो दलदल है वास्तविकता में वहां पर गाढ़ापन ज्यादा है, यानी विस्कसनेस ज्यादा है, तो वहां गति नहीं हो पाती है। तो यहां पर भी यही कंसेप्ट आप लोगों को लिखना है, यहां पर भी यही कंसेप्ट लिखना है आप लोगों को। क्या कंसेप्ट है जरा देखिए, श्यानता यानी विस्कसनेस। तो सिंपल सा लॉजिक यहां पर है, यदि यदि माध्यम की यदि माध्यम की श्यानता यदि माध्यम की श्यानता बढ़ती है, ठीक है, यदि माध्यम की श्यानता बढ़ती है तो आयनिक गतिशीलता कम हो जाती है। ठीक है, यदि माध्यम की श्यानता बढ़ती है तो आयनिक गतिशीलता आप लोगों के पास कम हो जाती है। वहीं पर एक पॉइंट अगर मैं लिखूं आप लोगों के पास, यदि यदि माध्यम की श्यानता यदि माध्यम की श्यानता कम होती है, ठीक है, यदि माध्यम की श्यानता कम होती है तो आयनिक गतिशीलता बढ़ जाती है। तो आप सिंपल सा यहां पर चीज लिख सकते हो, श्यानता बढ़ेगी, श्यानता बढ़ेगी, चालकता घटेगी। श्यानता बढ़ेगी, चालकता घटेगी। श्यानता, ठीक है, श्यानता आप लोगों के पास घटेगी तो यहां पर जो चालकता है वो आप लोगों के पास बढ़ जाएगी। ठीक है, यह आप लोगों के पास लॉजिक आ गया, यह आप लोगों के पास यहां पर लॉजिक आ गया, और रीजन मैंने आप लोगों को ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। सर फोर्थ पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास जो फोर्थ पॉइंट है आप लोगों के पास, वो फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा आप लोगों के पास? वो फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा? वो है तापमान। वो फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा आप लोगों के पास? तापमान। आओ जरा इसको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, क्या है आप लोगों के पास तापमान का लॉजिक। सर अगर मैं तापमान के लॉजिक की बात करूं यहां पर, तापमान के लॉजिक की, तो आइए सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए मैं एक आयन हूं, चुपचाप गति कर रहा हूं, चुपचाप, लेकिन अचानक मेरे पिताजी आए और रेपटा खींच गए मेरे पास। मैं एक आयन हूं, चुपचाप गति कर रहा हूं नॉर्मल स्पीड से। अब मेरे पिताजी आए, मेरे रेपटा खींच गए, तो एकदम मेरे दिमाग का पारा हाई हो जाएगा ना, कि मुझे मारा कैसे, मैं इधर उधर चीजें फेंकूंगा, गुस्सा करूंगा, घर से भाग जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, है ना। करते हैं बच्चे, नादान होते हैं ना, जिंदगी का असली ज्ञान नहीं होता ना, करते हैं ऐसा।
कि पिताजी ने हल्का सा डांट दिया, माताजी ने हल्का सा डांट दिया, गुस्सा हो गए, भाग रहे हैं इधर उधर, ठीक है, भाग रहे हैं इधर उधर भाई साहब, बहुत तगड़े लेवल के। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी तापमान बढ़ाया जाता है, जब भी बेटा तापमान बढ़ाया जाता है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या लाइन बोल रहा हूं मैं आप लोगों से? जब भी तापमान बढ़ाया जाता है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब भी तापमान बढ़ाया जाता है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जैसे ही अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जैसे ही अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, बेटा वो चालकता भी बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं यहां पर आप लोगों से लिखूं, अगर मैं यहां पर लॉजिक लिखूं आप लोगों के पास, तो क्या है लॉजिक? क्या है? तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे आयन की गतिशीलता बढ़ जाती है। अर्थात चालकता बढ़ जाती है। चालकता बढ़ जाती है। ठीक हो गया पॉइंट? सर वहीं पर अगर मैं ये लाइन लिखूं आप लोगों के पास कि तापमान कम होने पर, ठीक है, तापमान कम होने पर आयनों की गतिज ऊर्जा तापमान कम होने पर आयनों की जो गतिज ऊर्जा होती है कम हो जाती है। ठीक है, तापमान कम होने पर आयनों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे जिससे आयन की आयन की गतिशीलता कम हो जाती है। अर्थात चालकता कम हो जाती है। चालकता कम हो जाती है। ठीक है, क्या इतना पॉइंट ठीक है? अब अगर इतना पॉइंट यहां पर ठीक है तो सर ये हो गया। सर लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के पास क्या है? सर लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा तनुता का प्रभाव। लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा आप लोगों के पास? तनुता का प्रभाव। फिफ्थ पॉइंट है। तनुता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन है, तनुता का प्रभाव है, तनुता का प्रभाव है, यानी इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब क्या चीजें होती है बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं होती हैं? आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, तनुता का प्रभाव, क्या चीजें होती है बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं होती है? आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। सर अगर मैं तनुता के प्रभाव को यहां पर समझूं तो बड़ा ही सिंपल सा है। तनुता मतलब है जल को अधिक रूप से मिलाना। भाई किसी भी विलियन को, ये चीजें आप लोगों ने विलियन में पढ़ी हुई डिटेल से, कि किसी भी चीज को तनु करने का मतलब क्या है? उसमें अधिक मात्रा में जल मिला देना, उसमें अधिक मात्रा में जल को मिला देना।
तो वो विलयन क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, तनु विलयन हो जाता है कि नहीं हो जाता? यस। तो किसी भी विलयन में जल का और अधिक मात्रा में मिला देना वो आप लोगों के पास कहलाता है बेटा तनुता। ठीक है, अब देखना है यहां पर, तो अब आप लोगों का जो लॉजिक है कि सर जल आप मिला रहे हो इसका मतलब विलयन को आप पतला कर रहे हो, और जितना ज्यादा विलयन पतला होगा उतनी ज्यादा आयन की गतिशीलता हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और जितनी ज्यादा आयन की गतिशीलता हो जाएगी उतना ज्यादा आयन तेजी से गति करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा आप विलयन को तनु करोगे उतनी ज्यादा आयनिक गतिशीलता बढ़ेगी, उतनी ज्यादा चालकता होगी। सही सोच रहे हो आप, एकदम सही सोच रहे हो। लेकिन ये जो कथन आप बोल रहे हो ये कथन सिर्फ तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के लिए सही है। ये जो आपने कथन अभी बोला है ये किसके लिए सही है बेटा? तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के लिए। लेकिन पिछले साल यानी 2025 में, हाँ 25 में स्टेटमेंट आया था कि विशिष्ट चालकता का मान तनुता बढ़ने पर क्या होगा। स्टेटमेंट था पिछले साल के पेपर में, नीट में। तो तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता तो बढ़ती है दोस्त, लेकिन विशिष्ट चालकता घटती है। अब आपका दिमाग ठनक रहा होगा यहां पर, अब आपका दिमाग ठनक रहा होगा बेटा कि ऐसा क्या हो गया सर, ऐसा क्या हो गया आप लोगों के पास कि सर तुल्यांकी और मोलर चालकता तो बढ़ रही है लेकिन विशिष्ट चालकता घट रही है। दोनों के रीजन आपको समझा देता हूं, मजा आ जाएगा। देखो इधर दोनों के रीजन मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये आप लोगों ने एक पात्र लिया हुआ है, ठीक है, और ये दूसरा पात्र लिया हुआ है आपने। मेरी बात को जरा गहराई से समझने की कोशिश करना। ये दो पात्र आप लोगों ने यहां पर लिए हुए हैं। सर इस पात्र के अंदर, इस पात्र के अंदर मैंने 1000 ml लिया हुआ है। 1000 ml यानी 1 लीटर, 1000 ml यानी 1 लीटर। सर इस पात्र के अंदर भी, इस पात्र के अंदर भी सर आपने 1000 ml लिया हुआ है यानी 1 लीटर लिया हुआ है। दोनों पात्र समान है, दोनों के अंदर आयतन भी समान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 1000 ml है, वो भी 1000 ml है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हैं, थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश की, सर यहां पर आपने 100 आयन लिए हुए हैं, 100 आयन है, 100 आयन ले लिए हैं आपने, 100 आयन, 100 आयन। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, सर अब आप क्या कर रहे हो, इस 1000 में सर मैं 2000 या एक मान लेता हूं मैं कि 9000 ml, 9000 ml यानी 9 लीटर पानी और मिला दिया। पहले कितना था, 1000 ml यानी 1 लीटर। अब इस 1000 ml या 1 लीटर में कितने आयन हैं सर? 100 आयन है। इस 1000 लीटर सॉरी 1000 मिलीलीटर में 100 आयन है। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि चूंकि 1000 ml में, 1000 ml में उपस्थित आयन है, 1000 ml में उपस्थित आयन है, आपने कहा 100 आयन है, 1000 ml में 100 आयन उपस्थित है, तो आप बोलोगे कि 1 ml में कितना है, 1 ml में उपस्थित आयन कितना है, 1 ml में उपस्थित आयन कितना है? तो आप बड़े ही आराम से मुझे बोलोगे कि सर 100/1000 हो जाएगा। 1 ml में कितने आयन उपस्थित हो गए? 100/1000। तो आपने बोला यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, 1/10 यानी 0.1 आयन है। मैथमेटिक्स के हिसाब से 1 ml में 0.1 आयन है। लेकिन सर अगर मैं यहां पर बात करूं, आयन तो अभी भी 100 ही है, आयन की संख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, आयन की संख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है।
लेकिन मैंने वॉल्यूम अप कर दिया है बेटा 9,000 ये, 1,000 ये, 10,000। और कल ही तो पढ़ा कर आया हूं मैं, कल ही तो पढ़ाया था, याद करो। विशिष्ट चालकता के बारे में क्या लिखवाई थी डेफिनेशन, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml विलियन की चालकता ही क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। कल का लेक्चर देखो जाकर। 1 ml विलियन की चालकता ही क्या कहलाती है बेटा, विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास लिखूंगा तो वहां 1000 थे, यहां आप लिखोगे 10,000, कि 10,000 ml में उपस्थित आयन, 10,000 ml में उपस्थित आयन अभी भी 100 हैं, पहले भी 100 ही थे। सर 1 ml में अगर आप निकालोगे, 1 ml में उपस्थित आयन अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा सर, 100/10,000, 100/10,000। जो कट रहा है उसे काटो। सर बिंदी से बिंदी गई है आप लोगों के पास, यहां पर क्या बच गया आप लोगों के पास हिसाब किताब, सर यहां बच गया 1/100। 1/100 का मतलब 0.01 आयन, 1/100 मतलब 0.01। यानी आप देखिए 1 ml में आयनों की संख्या कम हो गई, 0.1 थे वहां 0.01 थे। वास्तविकता में आयनों के नंबर्स कम नहीं हुए, नंबर्स तो अभी भी 100 ही है, 100 ही है, नंबर्स कम नहीं हुए। क्या कम हुआ है, 1 ml आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या में कमी आ गई। यहां 1 ml में 0.1 आयन उपस्थित थे, यहां 1 ml में 0.01 आयन उपस्थित है। 1 ml में उपस्थित आयनों की संख्या में कमी आई है, इसलिए विशिष्ट चालकता के मान में कमी आती है। इसीलिए ही विशिष्ट चालकता के मान में क्या आती है बेटा, कमी आती है। लेकिन अब तुल्यांकी चालकता में तो आपको क्या देखते हो, तुल्यांकी चालकता में क्या देखते हो, तुल्यांकी चालकता में तो देखना होता है भैया आयतन कितना बढ़ रहा है। अब यदि आप बात करते हो यहां पर तुल्यांकी चालकता, तो तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू आयतन, कप्पा इंटू आयतन, कप्पा इंटू आयतन। अब विशिष्ट चालकता तो घट रही है, विशिष्ट चालकता तो घट रही है, लेकिन आयतन देखो कितना ज्यादा बढ़ गया है, आयतन देखो कितना ज्यादा बढ़ गया है। विशिष्ट चालकता कम हो रही है 1 डंडा और आयतन बढ़ रहे हैं 2 डंडे, तो चलेगी किसकी, जिसके पास पैसा ज्यादा है, के पास पैसा ज्यादा है। तो इसमें और इसमें चलेगी हमेशा इसकी। इसकी वजह से बेटा हम यहां पर स्टेटमेंट बोले। अच्छा ये रीजन बहुत कम लोग दे पाते हैं, हर कोई सीधी सी एक लाइन लिखाकर निकल जाता है। आप किताब में देखेंगे, स्कूल में भी देखेंगे, हर कोई एक सीधी लाइन लिखाता है, कोई समझाता नहीं है इसको। मैंने आज आपको प्रूफ कर दिया है कि भैया विशिष्ट चालकता क्यों कम होती है, मोलर चालकता क्यों अधिक होती है, तुल्यांकी चालकता अधिक क्यों होती है। ठीक है, तो ये रीजन सारा मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ये रीजन सारा का सारा मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दिया है दोस्त। ठीक है ना, अब इसको, ठीक है, इसको ढंग से बना देता हूं मैं। तनु करने पर, तनु करने पर, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा भी कर देते हैं। ठीक है, आ जाओ इधर, आ जाओ। तो मैं यहां पर लिखूंगा, लाइन लिखूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो, तो यहां पर पहली लाइन आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूं मैं। अरे चले ना भाई, ये भी क्या हैंग हो गया क्या। देखो भाई, तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं आप लोगों के पास, तनु करने पर, तनु करने पर
विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है। तनु करने पर विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है। तनु करने पर विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है क्योंकि क्योंकि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या में कमी आ जाती है। क्योंकि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या में कमी आती है। ठीक हो गया बेटा ये लॉजिक? ठीक हो गया। और इसका रीजन ये रहा, इसका रीजन ये रहा। ठीक है, इसका रीजन ये रहा बेटा आप लोगों के पास, इसका रीजन ये रहा। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट जो यहां पर है वो भी लिख देता हूं मैं। दूसरा स्टेटमेंट भी समझा देता हूं आप लोगों को कि भाई साहब तनुता बढ़ाने पर, दूसरा क्या है आप लोगों के पास, तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता का मान, ठीक है, तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता का मान, तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता का मान बढ़ जाता है क्योंकि आयतन का प्रभाव अधिक रहता है। क्योंकि आयतन का प्रभाव क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, अधिक रहता है। यानी अगर आप ऐसे लिखें कप्पा इंटू वी एम एल में, यहां पर आप ऐसे लिखें कप्पा इंटू वी एम एल में, तो यहां पर ये सीधा सा हिसाब किताब है बेटा कि आप लोगों के पास कप्पा तो हो रहा था कम एक बार, और आयतन में हो रही थी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी। आयतन में हो रही थी बेटा बहुत ज्यादा बढ़ोतरी। ठीक है, बोलो ये चीजें क्लियर हो गई बेटा आप लोगों को? यस। लिखो इसको जल्दी से, लिखो इसको जल्दी से, लिखो इसको जल्दी से, फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो बेटा, फटाफट से लिखो। लिख लिया? अब सवाल करेंगे। चलो चलो भाई, अब देखो एक चीज यहां पर, अब देखो, अब एक सिंपल सा फंडा मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिससे आप चालकता को कंपेयर कर सकते हो। देखो देखो, अब एक सिंपल सा फंडा मैं आप लोगों को बता रहा हूं जहां से आप चालकता को कंपेयर कर सकते हो। देखो इधर, देखो इधर, चालकता की तुलना करने का
चालकता की तुलना करने का फंडा, चालकता की तुलना करने का फंडा, यहां से क्वेश्चन आता है। यहां से क्वेश्चन आता है बेटा आप लोगों के पास, यहां से क्वेश्चन आता है ना। चालकता की तुलना करने का फंडा क्या है आप लोगों के पास, ये है बेटा। अब जरा देखने की कोशिश करो। हाँ, ये थ्योरेटिकल सेक्शन है, इसमें थ्योरेटिकल ही चीज है। क्वेश्चन करने के लिए भी कोलराउस का लॉ पढ़ाऊंगा मैं। थ्योरेटिकल चीज है, इसको निपटाते हैं। देखो, जो जो पॉइंट में लिख रहा हूं वो पॉइंट आप लोगों को फॉलो करने हैं। यदि आपने वो पॉइंट फॉलो नहीं किए तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। जो जो पॉइंट में लिख रहा हूं, देखो क्या है। पहला पॉइंट यहां पर, पहला पॉइंट, सबसे पहले, सबसे पहले प्रबल विद्युत अपघट्य व दुर्बल विद्युत अपघट्य को देखो। अलग अलग करो, जो स्टेप्स लिख रहा हूं वही करना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य को अलग अलग करना है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता, प्रबल प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है दुर्बल विद्युत अपघट्य से अधिक होती है। दुर्बल विद्युत अपघट्य से अधिक होती है, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्य से अधिक होती है। ठीक हो गई इतनी बात। अरे क्वेश्चन कहां से करवाऊं, थ्योरेटिकल सेक्शन है, कहां से करवाऊं इस पे क्वेश्चन, थ्योरेटिकल सेक्शन है। मजे लो थ्योरी के, छुड़वा थोड़ी ना सकते हैं। 12वीं बोर्ड में आ गई तो क्या करोगे, 12वीं बोर्ड में अगर आ गई या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए तो कैसे करोगे फिर। पढ़ो ना शांति से। फिर दूसरा, फिर दूसरा, यदि 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 सभी विद्युत अपघट्य, यदि सभी विद्युत अपघट्य, यदि सभी विद्युत अपघट्य प्रबल हों, प्रबल हों, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, देखो अब इधर, तो क्या करोगे, जिसकी सांद्रता अधिक होगी, जिसकी सांद्रता अधिक होगी, जिसकी सांद्रता अधिक होगी उसकी चालकता भी अधिक होगी। जिसकी सांद्रता अधिक होगी उसकी चालकता भी अधिक होगी। ठीक है, बी पॉइंट, बी पॉइंट, यदि यदि सांद्रता समान हो जाए, यदि सांद्रता समान हो जाए तो जिसके आयनों की संख्या अधिक होगी, जिसके आयनों की संख्या अधिक होगी, जिसके आयनों की संख्या अधिक होगी उसकी चालकता अधिक होगी। ठीक है, वहीं पर सी पॉइंट क्या है, यदि यदि आयनों की संख्या भी
यदि आयनों की संख्या भी यदि आयनों की संख्या भी समान हुई तो जिसका अणुभार कम होगा, जिसका अणुभार कम होगा उसकी चालकता अधिक होगी। तो ये इसी इसी क्रम में आप लोगों को फॉलो करने बेटा, ऊपर नीचे मत कर देना कि डायरेक्ट नीचे से चेक करना शुरू कर रहे हैं। इसी क्रम में आपको चेक करना है। पहले आप प्रबल या दुर्बल को छांटेंगे, जब सारे प्रबल हो जाएंगे तब फिर ये करना है आपको, ठीक है, तब ये करना है। एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ाओ तो। चलो एक आधा क्वेश्चन मैं ही करवा देता हूं, मैं ही करवा देता हूं। देखो इधर, मैं ही करवा देता हूं। चलो चलो आओ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित 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 विद्युत अपघट्यों को निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों को उसकी मोलर चालकता के ठीक है, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों को उसकी मोलर चालकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये है भाई साहब आप लोगों के पास, ठीक है। देखो, ए है आप लोगों के पास 1 मोलर H2SO4, बी है आप लोगों के पास, बी है बेटा आप लोगों के पास 0.1 मोलर NaCl, सी है बेटा आप लोगों के पास यहां पर 0.1 मोलर HCl, एंड डी है बेटा आप लोगों के पास यहां पर 0.1 मोलर H2S, H2S। H2S, ठीक है। अब ए ऑप्शन में दे रहा हूं आप लोगों को, ए ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ए डी सी बी, बी ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। ए बी सी डी, ढंग से कर लेना, ढंग से कर लेना। ए ए ए ए के बाद आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास सी बी डी, एंड डी है नन। चलो करके बताओ, चलो करके बताओ, करके बताओ, करके बताओ, करके बताओ। हम्म, करके बताओ।
तुक्केबाजी मत करना। रितेश कुमार गुप्ता का एकदम सही आया बस। तो बी कर लो ना, तो बी कर लो। ठीक है। अब जरा देखो, अब जरा देखो, मैंने आपको क्या बताया है, क्या रूल बताया है। सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि कौन सा तो प्रबल विद्युत अपघट्य है, कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्य है। कौन सा तो प्रबल विद्युत अपघट्य है, कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ये पता होना चाहिए। चलो यही नहीं पता है बहुत सारों को तो, और 12वीं के पेपर देने जा रहे हैं। सर H2SO4, H2SO4 कॉमा NaCl कॉमा HCl, ये प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। ठीक है। और जो आप लोगों के पास H2S है वो क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। जो H2S है वो क्या है बेटा आप लोगों के पास, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। वो आप लोगों के पास क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डेफिनेटली कि इन तीनों की जो चालकता होगी वो डेफिनेटली आप लोगों के पास H2S से ज्यादा होगी। तो डी तो सबसे लास्ट में आएगा, डी तो सबसे लास्ट में आएगा। सर अब सर अगर ये सारे प्रबल हो गए तो क्या चेक करनी है, जिसकी सांद्रता अधिक होगी उसकी चालकता अधिक होगी, जिसकी सांद्रता अधिक होगी उसकी चालकता अधिक होगी। आपने कहा सांद्रता चेक करते हैं। सर H2SO4 की 1 मोलर सांद्रता है, सर NaCl की 0.1 मोलर सांद्रता है, और HCl की 0.1 मोलर है। तो इन तीनों में सांद्रता ज्यादा किसकी दिखाई दे रही है, सर इन तीनों में सांद्रता H2SO4 की ज्यादा दिखाई दे रही है। इसका मतलब ए तो सबसे पहले आएगा, ए तो सबसे पहले आएगा। सर अब बात करते हैं अगला रूल, कि यदि सांद्रता समान हो जाए तो जिसमें आयनों की संख्या अधिक होगी उसकी चालकता अधिक होगी। जिसमें सांद्रता समान हो जाए तो आयनों की संख्या चेक करनी है। आइए चेक करते हैं। सर अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से NaCl, सर NaCl किस में टूटता है, सर Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। सर HCl किस में टूटता है, सर H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। यानी यहां पर भी एक धनायन एक ऋणायन है, यहां पर भी एक धनायन एक ऋणायन है, एक कैटायन एक एनायन, मतलब आयनों की संख्या भी समान है। सर यदि आयनों की संख्या भी समान हो गई तो जिसका अणुभार कम होगा उसकी चालकता अधिक होगी, जिसका अणुभार कम होगा उसकी चालकता अधिक होगी। तो अगर आप देखते हैं, अगर आप देखते हैं कि NaCl का अणुभार होता है 58.5 और HCl का अणुभार होता है 36.5, तो भैया जिसका अणुभार कम है उसकी चालकता ज्यादा हो जाएगी। तो बेटा यहां पर आप लोगों के पास C की चालकता ज्यादा हो जाएगी, और उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, सर B आ जाएगा, B आ जाएगा। तो सही ऑप्शन यहां पर आप लोगों के पास क्या आ रहा है, सर सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन ये है, करेक्ट ऑप्शन ये है ACBD, ACBD, ACBD। चेक करते हैं कितने महाज्ञानी है यहां पर, मात्र 20% है। तो ये भी नहीं कर पाए यार, ये तो थ्योरी वाला क्वेश्चन था रे, ये तो थ्योरी थी, मतलब एक चुल्लू भर पानी लो और उसके अंदर तैर के आओ थोड़ा, ये तो थ्योरी थी, इसमें तो कुछ था ही नहीं, माथा फोड़ लूंगा मैं अपना। ये तो थ्योरी थी, कहां गणित थी इसमें, थ्योरी नहीं हो रही तुमसे।
क्योरी नहीं हो रही तुमसे? एक और क्वेश्चन करो, अब दिमाग खराब कर दिया मेरा। एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लो। चलो करो। ऑप्शन बना के दे रहा हूं। ऑप्शन बना के दे रहा हूं। चलो करो। 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 सोफिया राठौड़ लिख रही है डाउट। डाउट की स्पेलिंग ये लिख रही है सोफिया दीदी। सोफिया दीदी ये लिख रही हैं। सोफिया दीदी। सोफिया दीदी ये डाउट लिख रही हैं। कौन सा डाउट होता है बेटा ये? है दीदी? दीदी ये कौन सा डाउट है? मेरे जैसे अनपढ़ आदमी को भी सिखाओ दीदी इंग्लिश लिखना। वो कोर्स तो नहीं किया था बेटा? 24 घंटे में जर्मनी वाली इंग्लिश सीखें। है दीदी? कि 24 घंटे में ब्रह्मांड की अंग्रेजी सीखें। है दीदी? स्वर्ग और नरक दोनों की अंग्रेजी सीख ली दीदी आपने तो 24 घंटे में। मेरे जैसे अनपढ़ आदमी को दीदी इतनी अंग्रेजी नहीं आती है। हिंदी में ही लिख दे बेटा। हाँ। गजब है मतलब। न चाहते हुए भी मजबूर कर देते हो कि डायलॉग सुनाई दूं मैं। कुछ नहीं, मजे लेने के लिए किया होगा दीदी ने। चलो इधर। हाँ। इधर आओ। इधर आओ। हाँ। जितेंद्र किलेरी बोल रहा है रोस्ट नहीं करना था। हाँ अच्छा हुआ। नहीं तो मैं अपशब्द नहीं कह रहा हूं, इतना चलता है। मेरे बैच की कन्याएं जानती है मुझे, इतना चलता है। क्यों कन्याओं? इतना तो चलता है ना? नहीं, दे विल मैनेज। वो समझती हैं। 11वीं क्लास से पढ़ रही है ना मेरे साथ। तो उनको आदत हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जितेंद्र किलेरी तू टेंशन मत ले। है ना? दे विल अंडरस्टैंड मी। उनको पता है। उनको पता है ना? कन्याओं को पता है। ये मानेगा नहीं दुष्ट आदमी। है ना? कन्याओं को पता है, तू फिक्र मत कर। राखी भेजो जितेंद्र किलेरी भाई साहब को। भाई साहब को राखी भेजो, रक्षाबंधन आने वाला है। भाई साहब को राखी भेजो जब तक मैं क्वेश्चन करता हूं इधर। हाँ। भाई साहब तड़प उठे।
तड़प उठे भाई साहब। तो सबसे पहले तो हमको ये चेक करना है, ठीक है, सबसे पहले तो ये चेक करना है भाई साहब कि प्रबल विद्युत अपघट्य कौन है और दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन है। ठीक है, ये है भाई साहब। तो देखो यहां पर क्या पॉइंट है आप लोगों के पास, NaCl, NaCl, Na2SO4, और यहां पर ये दोनों ही आप लोगों के पास प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। ये दोनों ही बेटा आप लोगों के पास क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। ये क्या है बेटा आप लोगों के पास, प्रबल विद्युत अपघट्य है। ये क्या है बेटा आप लोगों के पास, प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो फिर यहां पर आप लोगों के पास क्या है, CH3COOH, CH3COOH, और यहां पर HCN जो आप लोगों के पास है, ये क्या है बेटा, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है। अब किसी बच्चे को यही नहीं समझ में आ रहा है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि प्रबल विद्युत अपघट्य कौन है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन है, तो कक्षा 11 में आयनिक साम्य उठाकर पढ़िए, अपने पुराने नोट्स को खोलिए, जितने भी अर्जुना के बच्चे हैं 11वीं क्लास का चैप्टर खोजिए आयनिक साम्य, वहां पहले ही पेज पर मैंने पूरा का पूरा लिखवाया हुआ है प्रबल विद्युत अपघट्य दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। और अगर कोई बच्चे ने अर्जुना क्लास नहीं पढ़ी है तो नीट वाला हिंदी मीडियम चैनल पर जाइए, मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पर फ्री में पड़े हुए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के 11th क्लास के माइंड मैप सीरीज के अंदर, वहां जाकर देखिए, वहां भी मैंने ये प्रबल विद्युत अपघट्य दुर्बल विद्युत अपघट्य बताया हुआ है। 11वीं का बेसिक कमजोर है आपका, यदि आपको प्रबल और दुर्बल भी नहीं पता है तो। सर ये तो हो गया सर, तो सिंपल सी बात हो गई कि ए और बी तो आपके आने ही हैं, ए और बी तो आने ही है, इसका मतलब है कि सी और डी में आपको पता पड़ गया है कि दुर्बल रहेंगे। अब पॉइंट क्या है कि सारी प्रबल है तो जिसकी सांद्रता अधिक होगी उसकी चालकता अधिक होगी। आपने कहा कि सर यहां पर 1 मोलर इसकी चालकता है, 1 मोलर इसकी चालकता है, चालकता तो बराबर हो गई। सर अब क्या है, सर जिसकी सांद्रता समान हो जाए तो आयनों की संख्या देखनी पड़ेगी, आयनों की संख्या। तो अगर आप आयनों की संख्या देख रहे हो तो यहां पर ये टूटेगा आप लोगों के पास Na+ और Cl- में, यहां पर ये किस में टूटेगा सर, 2Na+ और SO4- में, यानी यहां पर एक केटायन एक एनायन है, यहां 2 केटायन एक एनायन है, इसका मतलब है कि यहां पर आयन 3 है, यहां पर आयन 2 है, तो डेफिनेटली बी वाला आप लोगों के पास ज्यादा है ए से, बी वाला ज्यादा है आप लोगों के पास ए से। अब आ रही है बात यहां पर, तो अब ये भी दुर्बल है, ये भी दुर्बल है, ये भी दुर्बल है, वो भी दुर्बल है, तो सिंपल सी बात है कि भाई इसकी सांद्रता अधिक है और यहां पर इसकी सांद्रता कम है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, यहां पर इसकी सांद्रता अधिक है और उसकी सांद्रता कम है, तो यहां पर आ जाएगा सी और यहां पर आ जाएगा डी, BACD, BACD, ऑप्शन सी मान लेना, ऑप्शन सी मान लेना, 40%, 40%। ठीक है, तो ये है आप लोगों के पास क्वेश्चन, इसी वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ जाओ वीडियो कॉल कर लेते हैं। डाउट है, सोफिया दीदी के डाउट थे, एक बार डाउट देख लेता हूं मैं जल्दी से, सोफिया है क्या इस पे, वीडियो कॉल लगाना है जल्दी से, जल्दी से लगाओ यार। हम्म, फटाफट से लगा दो। गुड्डू कुमार को लगा रहे हैं, उठा लो जल्दी से, ये लो।
जल्दी से उठा लो, जिस जिसको लगाया फटाफट से लगा लो, जल्दी से। डॉक्टर नीलू किधर है? ले, डॉक्टर नीलू, जल्दी जल्दी उठाओ यार, इतना टाइम नहीं है। जल्दी उठाओ यार, इतना टाइम नहीं है अपने पास। सवाल कराने अगले कॉल राउट स्लो पढ़ाना है, फटाफट से उठा लो। डाउट वाउट हो तो कुछ बता दो जल्दी से, जल्दी से जल्दी से, जल्दी से उठा लो भाई। हाँ भाई, कविता क्या हाल चाल है बेटा? हेलो नमस्ते। कविता आवाज आ रही है? गई। कोई फोन नहीं उठा रहा, पक्का आगे बढ़ूं फिर मैं? चलो कोई नहीं उठा रहा, डर का माहौल है, डर का माहौल है, कोई नहीं उठा रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। मौका दिया था मैंने, मौका दिया था। ठीक है, बाद में करेंगे अब, कल करेंगे, कल, कल करेंगे, कल सवाल पूछेंगे। आगे देखो। पॉल राउश का नियम, आ जाओ इधर। पॉल राउश का नियम क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? देखो इधर, पॉल राउश का नियम। ठीक है, बे कॉल का बंद कर देना ना, घंटी बजाई थी मैंने, सुना ही नहीं क्या आपने? हाँ बंद कर दो, ये नहीं उठा रहे अभी। देखो इधर, पॉल राउश का नियम क्या होता है आप लोगों के पास? ठीक है, ये पॉल राउश का नियम क्या होता है आप लोगों के पास, जरा देखने की कोशिश कीजिए। पहली चीज तो ये देखिए कि कोलराउस नियम किसको एक्सप्लेन करता है। कोलराउस नियम हमारे पास तुल्यांकी चालकता को ही एक्सप्लेन करता है। अब एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी, एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, क्या बताई थी सर? कि सर जब आप तनुता बढ़ाते हो, तनुता बढ़ाते हो यानी आप क्या कर रहे हो बेटा? सर जब भी आप तनुता बढ़ाते हो तो तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता का मान बढ़ जाता है। जब भी आप यहां पर तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के रिस्पेक्ट में बात करते हो तो सर यहां पर क्या होगा? वॉइस चेक करो, ये वॉइस क्या बोल रहे हैं एक बार। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा मतलब है कि जैसे जैसे आप तनुता बढ़ाओगे तो यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? सर यहां पर आप लोगों के पास चालकता बढ़ जाएगी, जैसे जैसे तनुता बढ़ाओगे तो तुल्यांक की चालकता, मोलर चालकता बढ़ जाएगी। और अगर आपने तनुता इतनी ज्यादा कर दी है, इनफाइन तनुता कर दी है, इनफाइनाइट अनंत तनुता कर दी है, तो भाई विद्युत अपघट्य पूरी तरीके से टूट जाएगा। अगर आपने अनंत तनुता कर दी है तो विद्युत अपघट्य पूरी तरीके से टूट जाएगा बेटा, यानी पूरी तरीके से अपने आयनों में स्वतंत्र हो जाएगा, यानी केटायन अपनी मर्जी से कहीं भी गति कर पाएगा, एनायन अपनी मर्जी से कहीं भी गति कर पाएगा। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास लिखूं, अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास कोलराउस का नियम लिखूं तो क्या है बेटा कोलराउस का नियम? जरा आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या नियम है बेटा आप लोगों के पास? अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य का पूर्ण वियोजन होता है। ठीक है, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य का पूर्ण वियोजन होता है, अर्थात, अर्थात विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य पूरी तरीके से, अर्थात विद्युत अपघट्य पूरी तरीके से अपने आयनों में टूट जाता है।
एवं प्रत्येक आयन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। प्रत्येक आयन आप लोगों के पास स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। अब जैसे अगर मेरे पास 3D मॉडल यहां पर हुआ तो मैं आपको बता देता हूं। अगर यहां पर 3D मॉडल हुआ तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। काम की चीज नहीं है बस, दुनिया भर का सारा है काम की चीज। चलो खैर छोड़ो। यानी अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास लिखूं तो यहां पर क्या होगा कि तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पर, तुल्यांकी चालकता बेटा अनंत तनुता पर क्या होगा सर? धनायन की तुल्यांकी चालकता प्लस ऋणायन की तुल्यांकी चालकता अनंत पर, यह आप लोगों को पास होता है। अच्छा, ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन में आप लोगों को दी जाएगी। ये दोनों वैल्यू बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन में दी जाएगी। अब एक चीज यहां पर सोचने वाली क्या है आप लोगों के पास, जरा देखो। एक चीज यहां पर सोचने वाली जो है आप लोगों के पास वो क्या है, जरा देखो। एक चीज यहां पर सोचने वाली है, एक ग्राफ दिया था बेटा, कोलराउश के नियम को एक्सप्लेन करने के लिए एक ग्राफ दिया था। आप एनसीईआरटी जब देखोगे वो ग्राफ आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो आप लोगों को वो ग्राफ देखने को मिलेगा। क्या है वो ग्राफ, जरा यहां पर देखने की कोशिश की है ना। क्या आप लोगों के पास ग्राफ है, जरा उस ग्राफ को यहां पर देखने की कोशिश, कोलराउश के नियम में फटाफट से इधर देखने की कोशिश। क्या आप लोगों के पास ग्राफ है? सर एक ग्राफ दिया गया था, किस प्रकार का वो ग्राफ है देखो मैं आपको बताता हूं। देखो सर, यहां पर आप लोगों के पास थी तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, और यहां पर थी बेटा आप लोगों के पास सांद्रता। यहां पर आप लोगों के पास है सांद्रता, ठीक है, सांद्रता। तो ग्राफ किस प्रकार का था, जरा यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए। ग्राफ यहां पर किस प्रकार का था, जरा समझना, बहुत बारीकी से समझना, बाद में मौका नहीं मिलेगा फिर। सर प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए तो ऐसा आ रहा था ग्राफ, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ ऐसा आ रहा था, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ ऐसा आ रहा था। कहने का मतलब क्या है कि ये ग्राफ चीख चीख के बोल रहा है, ये ग्राफ चीख चीख के बोल रहा है कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए जैसे जैसे आप सांद्रता बढ़ाओगे, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए जैसे जैसे आप यहां पर सांद्रता बढ़ाओगे तो बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, तो
चालकता होगी वो क्या होती जाएगी बेटा, आप लोगों के पास कम होती जाएगी। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए जो चालकता यहां पर आप लोगों के पास होती जाएगी वो क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। बिल्कुल ठीक। ये जो ग्राफ है ये प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। अगर मैं लिखूं यहां पर तो मैं क्या लिख सकता हूं, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे, अरे ग्राफ में वाई एक्सिस सही लिखा है क्या मैंने, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी, जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे चालकता घटेगी या तुल्यांक की चालकता घटेगी। प्रबल विद्युत अपघट्य की प्रबल विद्युत अपघट्य की घटेगी, घटे, ये प्रबल विद्युत अपघट्य की खास बात है, ठीक है। सर, सर दुर्बल विद्युत अपघट्य की खास बात क्या है आप लोगों के पास, सर दुर्बल विद्युत अपघट्य की ये है, ऐसे आएगा ग्राफ। दुर्बल विद्युत अपघट्य का ग्राफ ऐसे आएगा बेटा, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य का ग्राफ है। ये ग्राफ आपको बनाना नहीं है, मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बच्चे फिर एनसीईआरटी को देखकर बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी में ग्राफ है, आपने ग्राफ नहीं बनवाया हुआ है, इसलिए मैं बना दिया है। नहीं आएगा 12वीं बोर्ड में तो कतई नहीं आएगा, 12वीं बोर्ड में नहीं आएगा ग्राफ, इतने हार्ड ग्राफ नहीं आएंगे 12वीं में। सर यहां पर क्या हो रहा है आप लोगों के पास, सर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो, दुर्बल विद्युत अपघट्य की लाइन जो है वो सीधी नहीं आ रही है। आप देखिए, सर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लाइन सीधी नहीं आ रही है। सर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लाइन पहले घट रही थी, उसके बाद फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। पहले घटेगी उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट हो जाएगी। यानी यहां पर आप क्या लिख सकते हो कि ये लाइन क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के, ये लाइन आप लोगों के पास क्या है, सर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए यहां पर आप लोगों के पास है। और इस ग्राफ को एक समीकरण के द्वारा, ठीक है, इस ग्राफ को इस ग्राफ को एक समीकरण के द्वारा, या ऐसे लिखो डी बाई हुंसगर, डी बाई हुंसगर वैज्ञानिक का नाम है, डी बाई हुंसगर समीकरण द्वारा समझाया गया। डी बाई हुंसगर समीकरण द्वारा समझाया गया। अब इतनी ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेमडा इक्विवेलेंट सी इज इक्वल्स टू लेमडा इक्विवेलेंट अनंत माइनस का बी रूट, ये समीकरण होती है बेटा, ये आप लोगों के पास समीकरण है, डी बाई हुंसगर समीकरण, डी बाई हुंसगर समीकरण है आप लोगों के पास यहां पर, ठीक है। ये कौन सी समीकरण आ गई, डी बाई हुंसगर समीकरण आप लोगों के पास यहां पर आ गई है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा, यस। मतलब सर ये क्या है आप लोगों के पास, सर ये है यहां पर आप लोगों के पास सी सांद्रता पर तुल्यांक की चालकता, ये है अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता। सी सांद्रता और बी नियतांक है,
v क्या है? नियतांक है। अब देखो इधर, अब देखो थ्योरी में से यहां से कुछ भी नहीं आएगा। अब सवालों की बारी आएगी। सवाल हालांकि आज करेंगे नहीं, आज मैं आप लोगों को सवालों का कंसेप्ट बताऊंगा। कल की पूरी क्लास सवालों से भरी होगी। आज पूरी की पूरी थ्योरी हमने निपटा दी है। आज पूरी की पूरी थ्योरी हम लोगों ने निपटा दी है। कल की पूरी क्लास सवालों की होगी, ठीक है ना? कल की पूरी क्लास आप लोगों के पास सवालों की रहेगी। तो आप यहां पर मेंटली प्रिपेयर होकर आइएगा, ये सारी की सारी चीजें पढ़कर आइएगा। और प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में नीट वाला हिंदी मीडियम चैनल पर जो माइंड मैप है उसको करके आना। देखो कॉलराउस, कॉलराउस नियम के अनुप्रयोग, कॉलराउस नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कहां कहां पर कॉलराउस का नियम उपयोग में आता है? आ जाइए। कहां कहां पर कॉलराउस का नियम आप लोगों के पास उपयोग में आता है? आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आ जाइए बेटा, कहां कहां ये समझ में आएगा? तो पहला पोर्शन या पहला पार्ट मैं आप लोगों के सामने लिख कर आ रहा हूं। किसी विद्युत अपघट्य के लिए किसी विद्युत अपघट्य के लिए तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना। अच्छा, विद्युत अपघट्य जो यहां पर लेना होता है ये दुर्बल लेना होता है। क्या लेना होता है बेटा? दुर्बल। आओ कैसे करोगे? कैसे यहां पर आप इस प्रकार के सवालों को समझ सकते हैं? आ जाओ देखना बेटा, देखना। जैसे मैं एग्जाम्पल आप लोगों के सामने यहां पर लिखूं, जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहां पर मैं आप लोगों को समझाता हूं, जरा देखिएगा। सर, सर लेमडा CH3COO नेगेटिव Na+ का मान ज्ञात कीजिए। लेमडा CH3CO नेगेटिव Na+ का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए यदि 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 लेमडा CH3COOH का मान, यदि लेमडा CH3COOH का मान, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स तथा 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 लेमडा NaOH, लेमडा OH NaOH का मान, लेमडा NaOH अनंत का मान, लेमडा NaOH अनंत का मान 60 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स तथा लेमडा H2O का मान 50 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स हो। ये है बेटा आप लोगों के पास। हाँ तो बुक की लगी है तो एक दिन 10 मिनट बाद खा लोगे तो कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए किसी ने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा है।
कि तुम 10 मिनट बाद खाना खा लोगे तो कि खाना पच नहीं पाएगा, गैस बन जाएगी। 10 मिनट ज्यादा पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा? गला तो मेरा दुख रहा है ना, तुम्हें क्या टेंशन है? तुम्हारे लिए किसी ने करवा चौथ का व्रत थोड़ी ना रखा है कि तुम परेशान हो रहे हो, नालायक कहीं के। इतनी देर से मैं कमेंट नहीं पढ़ना चाह रहा था, नहीं पढ़ना चाह रहा था, मजबूर कर देते हो मुझे। बुक की लगी है, बुक की लगी है, बुक की लगी है। पूछ लेना अभी घर पे जाके। गजब हो यार, बुक की लगी है, बुक की लगी है। पूछ लेना अभी, 5 किलो चावल दाल साल भर का आज ही खा लेना अभी। गजब हो यार, मास्टर यहाँ पढ़ा रहा है, बुक की लगी है, बुक की लगी है। लो ना, पढ़ो ना थ्योरी। इतने दिन से कहते हो थबाल थबाल थबाल, अब पढ़ो ना थ्योरी। कैसी लग रही है थ्योरी? कि सर वो मजा नहीं आ रहा, आपका चेहरा देख के मजा नहीं आ रहा, पीछे से जो टकली है ना आपकी, टकली चमकती है। आपकी जगह अगर कोई मैडम थ्योरी पढ़ा रही होती तो वाह सर, ऐसे हार्ट बना बना के भेजते, इसमें लाल लाल रंग के हार्ट दिल बनाकर। अब वो आपके चेहरे में वो रस नहीं है सर। अगला जन्म लूंगा बेटा आप तो रस के लिए, इस जन्म में तो नहीं आ पाएगा रस। अगला जन्म ऊपर वाले से बोलूंगा कि अगले जन्म मुझे मैडम बनाकर भेजो, इस जन्म में रस नहीं आ पाएगा मेरे चेहरे पर, आई एम सॉरी। अगला जन्म मोहे मैडम बना के भेजो, ऊपर जाकर मैं यही एप्लीकेशन लिखने वाला हूं भगवान को, है ना। अगले जन्म में हो पाएगा बेटा, इस जन्म में तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगले जन्म पर आएंगे बेटा, है ना कि सर अगले जन्म में, अगले जन्म में बेटा मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, है ना। हाँ हाँ, निन्नी आ रही है, एक बच्चे को निन्नी आ रही है। इस जन्म में केमिस्ट्री पढ़ लो, जो नेक्स्ट जन्म में लूंगा, है ना। नहीं तुम तो यहीं रहोगे, तुम वापिस पीएमटी की ही, श्राप है मेरा, श्राप है बेटा मेरा कि तुम अगले जन्म में यानी नेक्स्ट आने वाले जन्म में भी पीएमटी की तैयारी करोगे, और मैं अब की बार बायोलॉजी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट जन्म में, है ना। हाँ, इधर देख ले अब, जैसे ये है आप लोगों के पास, ठीक है, ये है लेमडा, ये वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब जरा सोचो इधर, है ना, इधर देखो, इधर देखो, यहां पर क्या है बेटा आप लोगों के पास, लॉजिक ये है। जरा आप एग्जाम्पल को ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिए। लेमडा CH3 सी डबल ओ नेगेटिव Na+ का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात कर सकते हो आप कैसे ज्ञात कर सकते हो? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश, थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। सर अगर आप यहां पर बात कर लेते हो CH3 सी डबल ओ नेगेटिव Na+ की, तो ये कैसे प्राप्त हो रहा है? ये कैसे प्राप्त हो रहा है? ये कैसे प्राप्त हो रहा है? सर अगर मैं CH3 COOH को NaOH के साथ मिक्स करूं, NaOH के साथ मिक्स करूं, तो सर यहां से क्या टूट रहा है जरा देखो। सर यहां से ये किस में टूट रहा होगा? सर ये तो टूट रहा है आप लोगों के पास CH3 COO नेगेटिव में, यहां से टूट रहा है ये H+ में। सर यहां से आप लोगों के पास ये किस में टूट रहा है? सर ये टूट रहा है आप लोगों के पास Na+, ये टूट रहा है आप लोगों के पास OH-। बोलो यस। सर अब अगर आप देख रहे हो, अब यदि आप देख रहे हो तो ये नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, और सर यहां पर ये जो H+ है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी यहां से CH3CO नेगेटिव इस Na+ के साथ मिलकर ये बना देगा, और यहां से ये HOH एक्स्ट्रा बनेगा। अब यदि मैं यहां से लिख दूं कि अब आप -H2O कर दीजिए, अब आप -H2, यानी यहां पर जो H2O बना है उसको मैंने H2O से माइनस कर दिया, तो सिर्फ यही बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा? यस, हो गया सवाल सॉल्व, हो गया सवाल सॉल्व। यानी CH3COO नेगेटिव Na+ बनाने के लिए मुझे CH3COOH को जोड़ना है, मुझे NaOH को जोड़ना है, और H2O को माइनस करना है, तो हो गया सवाल। तो हमने कहा CH3COOH की वैल्यू बताइए कितनी है? सर 100, प्लस NaOH की वैल्यू बताइए सर 60, सर H2O की वैल्यू कितनी है? 50। 160 में से 50 गया, तो मुझे नहीं पता है कि आपने कितना संख्या पढ़ी है, लेकिन मैंने जब बचपन में पढ़ा था तो 160 में से 50 जाने पर 110 बचते थे।
आप में से हो सकता है विद्वान हो, नासा के साइंटिस्ट हो, कि सर 160 में से 50 गए तो 210 भी बचा सकते हैं, है ना, 210 भी बचा सकते हैं, नहीं होंगे, विद्वान होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये ये सब क्वेश्चन करवाऊंगा कल मैं, अभी कंसेप्ट बता रहा हूं मैं कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आप तुल्यांकी चालकता कैसे निकाल पाएंगे, ऐसे निकाल पाएंगे, ठीक है। सर दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगी, दूसरी चीज इन सबके सवाल कराऊंगा कल, कल हिंगोली विंगोली खा के आना, कल हिंगोली खा के आना, कल सवाल की रहेगी, कल की शाम कातिल शाम रहेगी, सवाल ही सवाल होंगे, थ्योरी का नामो निशान नहीं होगा, कल की शाम कातिल शाम रहेगी, सवाल ही सवाल होंगे, सवाल ही सवाल। किसी दुर्बल किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा ज्ञात करना। यह है किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा या फिर आयनन की मात्रा ज्ञात करना। देखो इधर, देखो इधर, आओ इधर। सर अल्फा आप लोगों के पास क्या होता है, सर अल्फा ही तो होता है आप लोगों के पास वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा। वियोजन की मात्रा, या आप लोग इसको बोल देते हैं बेटा आयनन की मात्रा। वियोजन की मात्रा या फिर आयनन की मात्रा। तो अगर मैं यहां पर बोलूं आप लोगों के पास कि अल्फा बराबर क्या होता है, सर अल्फा बराबर होता है वियोजन से प्राप्त विद्युत अपघट्य के आयन बटा विद्युत अपघट्य के कुल आयन। विद्युत अपघट्य के कुल आयन, ठीक है। सर अल्फा बराबर आप ये सूत्र याद रखेंगे, लेमडा इक्विवेलेंट सी बटे लेमडा इक्विवेलेंट अनंत, या फिर लेमडा एम सी बटे लेमडा एम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। बस होने वाला है, 5 मिनट और रुक जाओ यार, 5 मिनट और रुक जाओ प्लीज, प्लीज यार पढ़ा लेने दो, ऐसे मत करो यार, प्लीज पढ़ा लेने दो, पढ़ा लेने दो। सर यहां पर लेमडा इक्विवेलेंट सी, सी सांद्रता पर, ये सब कल सिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, ये सारी चीजें सिखाऊंगा। सी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता, सी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता है, अनंत अनंत सांद्रता या तनुता पर तुल्यांकी चालकता है, सी सांद्रता पर, सी सांद्रता पर मोलर चालकता है, सी सांद्रता पर मोलर चालकता है। और सर यहां पर अनंत या सांद्रता की जगह तनुता लिखो यार, ज्यादा बेहतर शब्द है।
और यहां पर अनंत तनुता पर। ठीक। तीसरा आप लोगों को पास है, तीसरा आप लोगों को पास है। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए बस हो गया। बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अब कल सवाल ही सवाल करेंगे बेटा। कल की पूरी क्लास सवालों से भरी रहेगी। कल की पूरी क्लास सवालों से भरी रहेगी आपकी। जाओ। कल की पूरी क्लास सवालों से भरी रहेगी आपकी। अब कल आएगा मजा। एक सीने पर बहुत बड़ा थ्योरी का बोझ था ये अपन ने हटा दिया है। ठीक है। चलो जाओ।